कैसे हैं? अच्छा, आपको आज हम बताएंगे एनएफपीए के ऊपर। एनएफपीए क्या है, कहां से आया, कब स्थापित हुआ, उसका मकसद क्या है, उसका कोड क्या है और उसके डायमंड के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो एनएफपीए बोले तो क्या है, जो चीज जानकारी है मुझे सामने से बता सकते हो। एनएफपीए बोले तो क्या है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ठीक है। ये अपना 1896, ठीक है, 1896 से स्थापित हुआ था नवंबर 6 तारीख को। ठीक है, 1896 नवंबर 6 तारीख को एक स्थापित किया गया था अपना, कहां पर, अमेरिका, यूएसए में। उसका मकसद क्या था, ये एनएफपीए को स्थापना करना, उसका मकसद क्या था। जैसे कि अपना उद्योग स्तर में, बाकी जगह में, हर जगह पर के आग का जो है ज्यादा दुर्घटना बन रहा था, तो उसको रोकथाम करने के लिए ये एनएफपीए बनाया गया था। ठीक है, उसका मकसद यही था। तो एनएफपीए का कोड जो है 300 से ज्यादा कोड है। ये फायर और सेफ्टी के रिलेटेड लागू पड़ता है। जैसे कि फायर से लिया जाएगा तो ये 300 से ज्यादा अपना कोड है। जो जो अपना मेन कोड है आपको जानकारी होना चाहिए, उसके ऊपर आपको बता दूं। पहले अपना एनएफपीए 1, एनएफपीए 1, उसमें क्या होता है कि आग क्या है, उसका प्रकार और भेद, वो जानकारी हमको मिलती है एनएफपीए 1 में। उसके बाद आता है आपका एनएफपीए 10। एनएफपीए 10 में क्या है कि पोर्टेबल फायर डिस्ट्रीब्यूटर, पोर्टेबल फायर डिस्ट्रीब्यूटर जितनी बात है हमें एनएफपीए 10 के ऊपर आधारित ये सब आता है। उसके बाद आपका आता है एनएफपीए 13 नंबर 13। ठीक है, एनएफपीए 13 नंबर में आपका जो आता है उसमें ये इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें आपका एनएफपीए 13 में, 13 में आता है। उसके बाद एनएफपीए 11, जो 10 के बाद आता है 11 में अपना आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एनएफपीए 70 में क्या आता है आपका कि अपना पैनल, अलार्म पैनल। उसके बाद आता है एनएफपीए 72। एनएफपीए 72 में क्या है, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, जिसको हम नेक बोलते हैं, जो कि खास ज्यादा हजार्डस जो इलेक्ट्रिकल के ऊपर है, वे आपका एनएफपीए 72 के ऊपर आता है, जिसको हम नेक बोला जाता है। उसके बाद आता है आपका एनएफपीए 101। 101 में क्या आता है आपका कि पूरा पैनल, स्प्रिंकलर सिस्टम, ये सबको उसमें संगठित और फायर और सेफ्टी, ये दोनों को मिला के उसमें आता है। ये तुम्हारा एनएफपीए कोड। तो खास करके एनएफपीए 1, एनएफपीए 10, एनएफपीए 13, एनएफपीए 25, एनएफपीए 30, एनएफपीए 70, एनएफपीए 72, एनएफपीए 101 और 100, इतना आपको जानकारी होना जरूरी है, जो कि अपना इंडस्ट्रीज में, एक कामकाज में हम लोग उसको काम पे लाते हैं। ये आपका हो गया एनएफपीए कोड के ऊपर। हम अभी कोड के ऊपर पता चला आपको सबको, तो अभी एनएफपीए डायमंड के ऊपर जाएंगे। एनएफपीए डायमंड देखे हो? हाँ, ये देखो आपको दिखा रहा हूँ एनएफपीए डायमंड, ये आपका सामने है। एनएफपीए डायमंड जितने भी अपना खतरा रासायनिक है, स्टोरेज टैंक, टैंकर, उस जगह पे एनएफपीए डायमंड लगाया जाता है। तो आपको ये एनएफपीए डायमंड में 4 कलर दिखाई देता है। कितना कलर? 4 कलर। 4 कलर में पहला लाल कलर है। लाल कलर बोले तो क्या है, किसमें आता है? हाँ, पहले बोल, यानी कि पहले बोल आग के ऊपर आता है अपना रेड कलर। और दूसरा आता है आपका ब्लू। ब्लू किस में आता है?
हेल्थ हैजार्ड, ठीक है, वो हेल्थ हैजार्ड के ऊपर आपका ये आता है। उसके बाद आपका आता है योलो। योलो किसमें आता है? हाँ हाँ, रिएक्टिविटी, ठीक है, वो आपका रिएक्टिविटी के ऊपर के आता है। और अपना व्हाइट वाला आता है आपका स्पेशल हजार्ड। क्या है? स्पेशल हजार्ड, ठीक है। तो ये चारों कलर ये आपका आता है, पहला रेड, फ्लेमेबल, हेल्थ, रिएक्टिविटी और स्पेशल। और उसके अंदर आपका एक आंकड़ा रहता है 0 से लेके 4 तक, ठीक है, 0 से लेके 4 तक उसके बीच में रहता है। उसका मतलब क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, उसमें आपको 5, 6, 7, 8 आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 रहता है। 0 बोले तो सामान्य, नॉर्मल, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। शून्य, जो भी उसका हेल्थ के लो कि फेलेबल लो कि रिएक्टिविटी लो कि आपका स्पेशल लो, ठीक है, वो आपका कुछ भी उसमें नहीं है। उसके बाद आपका आता है 1। 1 क्या है? नॉर्मल। क्या है? 1 बोले तो नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद आता है 2। 2 बोले तो उससे थोड़ा ज्यादा खतरा, ठीक है। ज्यादा खतरा बोले तो हेल्थ हजार होगा तो आपको फास्ट एड की जरूरत पड़ सकता है, फास्ट एड की जरूरत पड़ सकता है। और लाल कलर में होगा तो उसको आपको उसमें फास्ट एड की जरूरत है, ठीक है, कोई भी अपना इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। उसके बाद अपना आ जाता है 3। 3 बोले तो उससे थोड़ा ज्यादा खतरा, उसके ऊपर हम वहां से अगर लाल कलर में तो फायर टेंडर की बड़ा अपना फायर एक्सटिंग्विशर उसके ऊपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हेल्थ हजार है तो हम हॉस्पिटल तक हम पहुंचाना पड़ सकता है, ठीक है। और लास्ट में आता है फोर्थ। फोर्थ में क्या होता है? ज्यादा क्रिटिकल है। ज्यादा क्रिटिकल बोले तो पूरा खतरा, यानी कि बचने का चांसेस नहीं है, जो कि हम हॉस्पिटल तो ले गए वहां डेथ भी घोषणा हो सकता है और ज्यादा बड़ा फायर हो सकता है, ज्यादा बड़ा रिएक्टिविटी, ये सब चीज हो सकता है। वो चीज हमको दर्शाता है अपना एनएफपीए डायमंड के ऊपर, ठीक है। तो समझ में आ गया एनएफपीए डायमंड और अपना कोड के ऊपर ये सबको जानकारी होना जरूरी है। हम अगर इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ये काम है, तो एनएफपीए के ऊपर सबको पता होना जरूरी है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, धन्यवाद।